प्रोफेसर रविकांत जी, ये एक नए अध्यक्ष, दलित अध्यक्ष मिलने जा रहे हैं। अगर मान लें जैसा चल रहा है उस आधार पे, हालांकि चुनाव से पहले कुछ भी कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन फिर भी एक कयास तो है ही, होता ही है। जब हम हिमाचल में कौन जीतेगा, गुजरात में कौन जीतेगा, इसका अनुमान लगाते हैं तो कांग्रेस का अध्यक्ष कौन होगा इसका अनुमान तो लगा ही सकते हैं। उस आधार पर बात हो रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे मिल सकते हैं। और जैसा प्रेम कुमार जी अभी कह भी रहे थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए ये खुशकिस्मती है कि अब एक मजबूत नींव तैयार कर रहे हैं, देखें तो राहुल गांधी। और ऐसे में इस राह पर चलते हुए कांग्रेस को कितना मजबूत आने वाले समय में आप होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती से देश की मजबूती का कहीं ना कहीं जो है वो दावा किया जा सकता है। इसलिए भी क्योंकि अगर आज की तारीख में 2 साल तक तो विपक्ष में कांग्रेस रहने वाली है ही, 2024 में चुनाव है और उससे पहले कई राज्यों में चुनाव हैं। और राज्यों के चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, देश के चुनाव की बात कर रहा हूं। आपको भी क्या लगता है कि अब एक दूसरी राजनीति, जिस राजनीति का आगाज उधर राहुल गांधी ने किया है, और जब नए संगठन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ेगी तो देश में राजनीतिक हलचल और देखने को मिलेंगे क्या? और खासकर गुजरात में जो चीज़ें चल रही हैं, बहुत आदिवासी एरिया, दलित एरिया, इन एरियाज़ में बीजेपी का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। आज की तस्वीर हम लोग देख ही रहे हैं, पीयूष गोयल के सामने गौरव यात्रा का विरोध हम लोगों ने देखा। किस ढंग से राजनीति को आगे बढ़ते हुए, सियासी तस्वीर को बदलते हुए आप देख रहे हैं? देखिए राजू जी, कांग्रेस पार्टी अपने पुराने कॉन्स्टिट्यूंसी पर लौटती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस को माना जाता था कि वो ब्राह्मण, दलित और मुस्लिम वोटों से जीतती है और लंबे समय तक वो जीतती रही है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में जो पिछड़ी जातियां थी, खास करके जो मजबूत किसान जातियां थी, वो कांग्रेस के प्रतिपक्ष में खड़ी होती थी। एक लंबी वो यात्रा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे अगर चुने जाते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट, तो वो आजाद भारत में दूसरे दलित प्रेसिडेंट होंगे। माफ कीजिएगा प्रेम कुमार जी, मैंने अभी देख लिया है गूगल पर। दरअसल सीताराम केसरी ओबीसी बनिया थे बिहार के, वो दलित नहीं थे। बाबू जगजीवन राम के बाद वो दूसरे दलित प्रेसिडेंट होंगे कांग्रेस पार्टी के। तो ये जो राहुल गांधी करने जा रहे हैं, मैं राहुल गांधी को इसलिए कह रहा हूं कि मैं उनकी भाषा को, उनके भाषण को, अभी कर्नाटक में 2 दिन पहले दिए गए उनके भाषण को भी मैं सुन रहा था, जहां वो ऊना का जिक्र कर रहे हैं। तो वो दलितों को लेकर के विशेष आग्रह के साथ इस समय पूरे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और वो खड़े रहे हैं अल्पसंख्यकों को लेकर के। वो आज की दौर में जब रूलिंग आइडियोलॉजी होगी दोस्तों, और रूलिंग आइडियोलॉजी में इसलिए कह रहा हूं कि कोई भी पार्टी उससे बच नहीं पा रही है। मैं अगर केवल आरजेडी को और थोड़ा कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़ दूं तो बाकी हर पार्टी वो नरम हिंदुत्व या कम थोड़ा बहुत हिंदुत्व की राह पर चली रही। हालात ये हो गए हैं, कोई भी पार्टी मुस्लिम एट्रोसिटीज पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रही है, या जेएनयू जैसे संस्थान में जब हमला होता है तो उस पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रही, क्योंकि आपको सीधा अर्बन नक्सल कह दिया जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने व्यक्तिगत तौर पर ये जो काम किया है, वो चाहे जेएनयू का मामला रहा हो या अभी बिल्किस बानो का देख लीजिए, कांग्रेस पार्टी खड़ी थी और अरविंद केजरीवाल नहीं बोल पाए। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी अपने पुराने समय पर, पुराने दौर में लौटना चाहती, और वही असली दौर है। राहुल गांधी समाजवाद की बात कर रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुई थी 91 में, उसका अब दौर खत्म हो रहा है। वो ये बात कह चुके हैं पहले। और निजी क्षेत्र से ज्यादा सार्वजनिक क्षेत्र की जरूरत है कि जहां रोजगार सृजित होगा, और इन्हीं सार्वजनिक क्षेत्रों के जरिए सबसे ज्यादा तो पिछड़ों और आदिवासियों का उत्थान हुआ है, उनका सशक्तिकरण हुआ है, क्योंकि वहीं पर आरक्षण है और उसके जरिए वो देश के निर्माण में अपनी भूमिका सुनिश्चित कर पाते हैं। तो ये जो समझ राहुल गांधी की इस समय जो दिख रही है, और इस पूरी यात्रा के जरिए जो निकल करके आ रही है, वो एक नए भारत की तस्वीर, जो बीच में जब जरूरत थी और मनमोहन सिंह ने जिस समय वो लागू किया था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को, उसमें उन्होंने कहा था कि जिस विचारधारा का समय आ जाता है, जिस विचार का, उसको कोई रोक नहीं पाता है।
अब वो चीजें जरूरत से आगे बढ़ गई हैं और इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं कि नहीं, अब वो समय खत्म हो रहा है और अब हमें समाजवाद की तरफ चलना। दूसरा, दलितों को लेकर के जो पूरी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स हुई एक दौर में 80 के दशक से, अगर हम मान लें कि जहां कांशीराम साहब हैं वो शुरू करते हैं, फिर पिछड़ों की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स होती है, उसके बाद हिंदुत्व का जो उभार हुआ वो उसमें ये सारी आइडेंटिटी पॉलिटिक्स खत्म हो गई। सामाजिक न्याय का सारा प्रश्न धराशायी हो गया और खुल्लम खुल्ला आरक्षण को खत्म किया जाने लगा, नौकरियां खत्म की जाने लगी, दलितों का उत्पीड़न बढ़ा और जिस पर प्रधानमंत्री से लेकर के और मोहन भागवत तक खामोश रहते हैं। अभी उनकी इधर जबान खुली है और बोले हैं कि ये बड़ा बुरा है, जाति और वर्ण से तो अब बाहर निकल जाना चाहिए, इतिहास की बात हो गई। तो अभी आकर के वो बोल रहे हैं और वो तब बोल रहे हैं जब कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपना अध्यक्ष दलित दे दिया है और संभवतः राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अब मल्लिकार्जुन खड़गे होने जा रहे हैं। और ये कोई ऐसा आसान वो नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने बहुत सोच समझ करके इस कार्ड को खेला है, क्योंकि राजनीति में ये सारे कार्ड चलते हैं। और जितना मैं समझता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को इसलिए लाया गया है कि अगर कहीं आखिरी समय पर अगर बढ़ती है तो कांग्रेस फिर से एक ऐतिहासिक कदम उठाएगी और वो इस देश को पहला दलित प्रधानमंत्री देने का संकल्प करेगी और उसके जरिए दलितों में उस पहचान को लेकर के आएगी जो कभी जगजीवन राम के समय पर रही। और मैं ये समझता हूं कि ये तुरुप का इक्का होगा और इसके आगे जो सबल्टन पॉलिटिक्स कर रही है बीजेपी सांप्रदायिकता के जरिए, वो दो पर खेल रही है। एक तो सांप्रदायिकता, दूसरा सबल्टन पॉलिटिक्स, जहां पर कुछ झुंझुना दे देना है, 5 किलो अनाज दे देना है, नमक दे देना है, तो और हंगर इंडेक्स में कहां चले जाना है। तो उस सबल्टन पॉलिटिक्स के जरिए बीजेपी और सांप्रदायिकता के जरिए जो बीजेपी काम करे उसमें सेंध लगाएगी ये दलित पॉलिटिक्स है, जो वैक्यूम बन रहा है, बीएसपी जैसे कमजोर हो रही है। और उत्तर प्रदेश में अगर वो दलित पॉलिटिक्स अपने साथ जोड़ पाते हैं, दलित एजेंडे को, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के लिए वही जो अभी सुनील जी कह रहे थे कि बहुत पैदल हो जाएंगे और उनका क्या होगा। अब आप सोचिए कि जो वहां बैठे हैं और शायद इस तुरुप के जरिए कांग्रेस पार्टी ने अपना बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा तय कर दिया है कि अगर इस देश में जरूरत पड़ी तो पहला दलित प्रधानमंत्री भी वो देगी। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एजेंडा कांग्रेस सेट कर रही है, लेकिन क्या